बहुत सुंदर और भावपूर्ण कथा साझा की आपने। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का ये चित्रण मन को आनंदित कर देने वाला है। आइए इसको थोड़ा सहेजकर और प्रवाहपूर्ण भाषा में प्रस्तुत करते हैं ताकि इसे बालकों या भक्तों को सुनाया जा सके। पुष्पनकाल। श्री कृष्ण की बाल लीला। पुष्पनकाल। एक दिन माता यशोदा अपने घर में दही मथकर माखन निकाल रही थी। तभी नन्हे कान्हा और बलराम जी खेलते खेलते माँ के पास आ गए। कन्हैया ने मस्ती में आकर माँ की चोटी पकड़ ली और बलराम ने माँ की मोतियों की माला खींच ली। दोनों ही अपनी अपनी बात मनवाने के लिए माँ को अपनी ओर खींचने लगे। बलराम बोले, माँ पहले मेरी सुनो। कन्हैया बोले, नहीं माँ, पहले मुझे सुनना होगा। कन्हैया ने शिकायत की, मैया, मुझे बहुत भूख लगी है, माखन रोटी खानी है, जल्दी दो ना। माँ यशोदा ने प्यार से कहा, बेटा दूध पी लो या घर में कई स्वादिष्ट पकवान बने हैं, जो चाहो खा लो। पर नटखट कान्हा कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने जिद पकड़ ली, मुझे तो बस माखन रोटी चाहिए, मेवा पकवान मुझे अच्छे नहीं लगते। जब तक माखन नहीं मिलेगा मैं तुम्हारी चोटी खींचता रहूंगा। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तू माखन खाएगा तो तेरी चोटी कभी बड़ी नहीं होगी। कन्हैया ने चुटकी ली, माँ दाऊ भैया को तो तुम कभी मना नहीं करती, उन्हें जब भी माखन चाहिए तुम दे देती हो, फिर मुझे क्यों नहीं देती। माँ ने समझाया, कान्हा दाऊ ने बचपन में बहुत दूध पिया है, तभी तो उसकी चोटी लंबी चौड़ी हो गई है। अगर तुम भी दूध पियोगे तो तुम्हारी भी चोटी लंबी हो जाएगी। कन्हैया बोले, माँ तुम झूठ बोल रही हो, मैंने भी तो कई बार दूध पिया है, फिर भी मेरी चोटी नहीं बढ़ी। आज तुम्हारा बहाना नहीं चलेगा, मुझे माखन रोटी चाहिए ही चाहिए। माँ ने फिर से प्यार से समझाया, दाऊ बड़ा है, उसने तुमसे ज्यादा समय तक दूध पिया है, जब तुम भी लंबे समय तक दूध पियोगे तो चोटी बढ़ जाएगी। अब मेरे अच्छे लाल जिद मत करो। पर कान्हा नाराज हो गए, मैया अगर तुमने मुझे माखन नहीं दिया तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, फिर मैं तुम्हारी गोदी में भी नहीं आऊंगा। अब दाऊ ही तुम्हारा बेटा है, मैं तो तुम्हारा कुछ नहीं लगता। ये सुनकर माँ यशोदा की आंखों से प्रेम के आंसू बह निकले। उन्होंने भावुक होकर कहा, अरे कान्हा, तू तो मेरा प्राण है, मैं तेरे बिना कैसे रह सकती हूँ। मेरी जान, थोड़ी देर रुक जा, माखन निकाल लेने दे, फिर तू जितना चाहे माखन ले लेना। धन्य है यशोदा मैया, जिनकी गोद में त्रिभुवन के स्वामी स्वयं भगवान श्री कृष्ण बालक बनकर माखन के लिए जिद करते हैं। ऐसा सौभाग्य न तो किसी ने पाया, नहीं पाएगा। चेरी ब्लॉसम। जय श्री कृष्ण। चेरी ब्लॉसम। यदि आप चाहें तो मैं इस कथा को बच्चों के लिए चित्रों या ऑडियो के साथ प्रस्तुत करने में भी मदद कर सकता हूँ।